बोले गौ माता की। एक हमारा गौ रक्षा कमांडो फोर्स का नारा है, मैं कहूंगा गौ काटने वालों के आप कहोगे हाथ काट दो सालों के, क्योंकि मैं गांधीगिरी पर नहीं सरदार भगत सिंह की रणनीति पे चलता हूं और चंद्रशेखर आजाद की रणनीति पे चलता हूं। गौ काटने वालों के, गौ काटने वालों के सर्वप्रथम मैं मेरे जगत जननी महामाई गौ माता जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी के चरणों में नमन करते हुए एवं मेरे माता पिता एवं यहाँ पर मंच में विराजमान सभी संत महंत, मेरे परम मित्र भाई प्रकाश जी माली जो परम गौ भगत हैं, और सभी भजन मंडली एवं सामने विराजमान बड़े बुजुर्ग एवं मेरे युवा साथियों एवं मेरी मातृशक्ति के हृदय में विराजमान परिपूर्ण परमात्मा को नमन करते हुए, बहुत कुछ मेरे भाई ने कह दिया आपको, फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको बहुत कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैंने जो संकल्प लेके चल रहा हूं आज पांच साल से, आप भी उस संकल्प को लेना है। आज से सबसे पहला संकल्प ये लेना है कि जब तक हमारे हिंदुस्तान में इस भारत भूमि पर जो गाय का खून बह रहा है, जो गाय की हत्या हो रही है, हमारी सरकार जब तक इस गौ हत्यारों को सजा नहीं देगी, जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाएगी, जब तक गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा, गौ तस्करी बंद नहीं होगी, तब तक किसी नेता को वोट नहीं देंगे हम। यह संकल्प लेना है आपको, क्योंकि जब सीधी अंगुली से नहीं निकलता हो ना, तब अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मित्रों, मैं 5 साल साथ से संकल्प लेकर चला हूं। मैं कोई त्योहार नहीं मनाता, आप होली मनाते हो, दीपावली मनाते हो, सब कुछ मनाते हो। अब मैं पूछता हूं आपको, तब तुम्हारे घर में कोई मुर्दा पड़ा हो, तुम्हारी मां मरी पड़ी हो, तुम्हारा बाप मरा पड़ा हुआ हो, तुम्हारा भाई मरा पड़ा हुआ हो, तब तुम्हारे घर में कोई मुर्दा पड़ा हो, क्या तुम दीपावली मनाओगे? क्या तुम होली मनाओगे? क्या तुम त्योहार मनाओगे? क्या तुम मिठाई बांटोगे? मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे को, अब किस बात की खुशियां मनाते हो मुर्दों? हिंदुस्तान की धर्मधरा पर हर रोज मां का खून बहता है। जिस दिन हम तिरंगा फैलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, दीपावली में मिठाइयां खाते हैं, उसी दिन भी हमारी मां करती है। कुछ दिनों पहले की बात करता हूं मैं, भाई ने कहा कि सिंदरी का नाम गौ तस्करी में पहले आता है। हाँ, सबसे पहले आता है, क्योंकि हर दिन मेरे पास न्यूज आती है। कुछ दिनों पहले हमारे युवा साथियों ने सिंदरी में गाय की गाड़ियां पकड़ी थी, तो यहाँ की प्रशासन साहब ने क्या करा, उनके ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया। डराने धमकाने की बात कर रहे हैं वो। मैं कह देता हूँ प्रशासन से, मैं पुलिस प्रशासन को कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो मेरी बात को। हम गौ रक्षक हैं, हमको मवाली ढूंढनी नहीं है जो आपकी लाठी से डरेंगे। हमने धर्म के लिए हथियार उठाया है, और ये हथियार तब तक नहीं रखेंगे जब तक हमारी मां की हत्या बंद नहीं होगी। आप किसी नेताओं की दलाल बनकर, किसी नेताओं की जी हुजूरी करके गौ भक्तों को झूठा मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत ना करना, वरना तो ये भीड़ बैठी है, इस भीड़ को अगर रोक के रखा है ना, तो किसी गौ भक्तों ने रोक के रखा है। जिस दिन इस भीड़ का गुस्सा उठ गया ना, उस दिन हिंदुस्तान में गौ हत्यारों के नामों निशान नहीं रहेंगे। हमारे इस भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारी माँ के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है, आंदोलन धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। मित्रों, वो समय गया, अब किसी नेताओं पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये बिल्ली है भाई, बिल्ली है, बहुत चटोरी बिल्ली है। तो दिन खाकर म्याऊं न बोले, कितनी मानुस बिल्ली है। मैं माँ पर दूध पिला दी, तुम माँ का माँ से बिका दे, क्यों जिंदगी के कमरे से तुम पैसा आज कमाते? आखिर क्यों? क्योंकि ये नेता नहीं चाहते। अब तो मैं तुम लोगों का आह्वान कर रहा हूँ, गौ रक्षा कमांडो फोर्स आह्वान कर रही है आपसे कि
शास्त्रों में जैसा लिखा है कि सबसे पहले जब धर्म के ऊपर कोई संकट आता है मित्रों, तो पहले प्रशासन से मांग करो, प्रशासन को कहो कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी मां खतरे में है, आप उनको रोको। मगर कब? जब भारत में कोई ऐसा कानून हो तब। अगर कानून ना हो तो स्वयं कृष्ण अवतार लेके उन हत्यारों के सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि को शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकता आपको कोई। जब तक आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन आपने धर्म को छोड़ दिया, आपके घरों में वो दुष्ट घुस जाएंगे। जिस तरह से आज इस गौ माता को आपकी नजरों के सामने उठा के ले जाते हैं, आने वाले समय में यही दुष्ट राक्षस आपकी बहन बेटियों को भी ले जाएंगे। अगर आप अभी नहीं देते तो भक्तों को मुकदमे का डर दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत देखे ऐसे मुकदमे, एक नहीं, मैं कहता हूं, मैं अभी 15 केस तो जेल के चल रहा हूं, मैं 15 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। किसी ने हाफ मर्डर के लगा दिया, कहीं लगा दिए, किसी ने जेल में डाल दिया, भोपाल सेंटर जेल में डाल दिया, 4-6 महीने जेल में भी रह के आया। मगर मुझे आनंद है, मुझे मजा आया, आनंद आया जेल में भी, क्योंकि गौ भक्तों की जेल में भी सेवा साकरी होती है मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, अब वो सोने का समय नहीं है, अब आप लोगों को जगने का वक्त है। अपनी मां की रक्षा के लिए हथियार उठाने का समय है, अब हाथ जोड़ने का समय नहीं है मित्रों। बसों से हाथ जोड़ते आए हैं, अब तो हाथ काटने का समय है। किसी ने इंदिरा गांधी से मांग की थी तो गोलियां चलाई गई, उसमें लाखों साधु संतों का खून बहाया गया, गाय माता मारी गई। मगर अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि तभी तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे देते थे। कृपाति जी महाराज ने श्राप दिया था इंदिरा गांधी जी को कि आपने इन लाखों साधु संतों का खून बहाया है, हमने माफ कर दिया संतों ने, मगर जिसमें एक गाय मरी है वो तुम्हें माफ नहीं करेगी मित्रों। अंजाम क्या हुआ? इंदिरा मरी आवाज में दीदी गोपाष्टमी, राजीव मरा मद्रास में दीदी गोपाष्टमी, संजय मरा आकाश में दीदी गोपाष्टमी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तुम राजनीति करो तुम्हारी जगह पर, गौ माता के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे हम हिंदू सोए नहीं हैं, उसी शिवाजी की औलाद है, उसी महाराणा प्रताप की संतान है, उसी झांसी की रानी की संतान है। हिंदुओं को जगाने वालों की कमी है, हिंदू कमजोर नहीं है। कोई कहता है भगवा आतंकवाद, भगवा मिटाने की बात करने वाले नाम दो, भगवा को मिटाने की बात करते हो तुम। अरे उगते सूरज में भगवा, डरते सांझ में भगवा, हर दीपक में भगवा। अरे कौन कौन से भगवे को मिटाओगे तुम? भगवा हमारी शान है, और अगर तुम पैदा हुए हो तो भगवा मिटाने की बात करो, भगवा मिटा के दिखाओ हमें। कोई 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, कई मंदिर तोड़े जाते हैं, कई लफ्जियात होते हैं, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं को कमजोर साबित किया जाता है क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है, हम जातिवाद में बढ़ चुके हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले एक हिंदू हूँ, मैं सबसे पहले एक हिंदू हूँ। जिस दिन हिंदुओं ने अपना जाति का नाम छोड़कर ये लगा दिया कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में ही बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं भारत की तरफ आंख उठा के देखिए। आप हिंदुत्व की पहचान दो, आप एकता का प्रमाण दो, और अब धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। अभी नोएडा में घटना हुई, दिल्ली में, सुनना मेरे